बोलिए, चुप क्यों हो गई? आपको पता भी है कि इस वक्त मुस्सू कहाँ और किसके साथ है? मुस्कान जहां है हिफाजत से है सुजैन, क्योंकि वो अम्मा के देख-रेख में है। कितनी देर हो गई है, मम्मा अभी तक आई क्यों नहीं? अंकल सुनिए ना। हाँ बेटा। आपने मेरी मम्मा को कहीं देखा? बेटा, आपकी मम्मा कैसी दिखती है? कहाँ चले गए थे आप? कब से हम आपको इधर उधर ढूंढ रहे हैं। वो चाय पीने के लिए आ गया था। देखो बेचारी बहुत परेशान है। क्या हुआ बेटा? मेरी मम्मा खो गई है। कैसी दिखती है आपकी मम्मा? मम्मा तो मम्मा जैसी ही लगती है, बहुत प्यारी। देखो बेटा, हमने आपकी मम्मा को नहीं देखा है, लेकिन आप वहीं जाके बैठ जाओ जहाँ आपकी मम्मा आपको छोड़कर गई थी, वरना वो आपको ढूंढेगी कैसे। जाओ बैठ जाओ। चलो जी, हमारी बस छूट जाएगी। घबराने की कोई बात नहीं है। मेरी नजर मेरे आदमियों पर है और मेरे आदमियों की नजर मुस्कान पे है। अभी वो रो रही होगी, पर जैसे ही उसके आंसू सूखेंगे उसे मेरा एक आदमी मिलेगा। बेटा, अभी जो थोड़ी देर पहले यहाँ बैठी थी वो तुम्हारी मम्मी थी क्या? हाँ, वही मेरी मम्मी थी। आपने मेरी मम्मी को देखा क्या अंकल? अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी मम्मी तो बस पकड़ के चली गई। ये अंकल झूठ बोल रहे हैं। मेरी मम्मा मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। जब उसे अपनी मम्मा नहीं मिलेगी तो वो चीखेगी, चिल्लाएगी, छटपटाएगी और फिर उसे मेरी एक बंदी मिलेगी। क्या हुआ बेटा? आपकी मम्मा खो गई? अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं रोते, चुप हो जाओ। हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जितनी हमारी बेटी है। आप हमें अपनी मम्मी के बारे में बताओ और हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। आंटी, मेरी मम्मा मेरे लिए आइसक्रीम लाने गई थी, पर वो अब तक नहीं आई। पर मुझे पता है मेरी मम्मा जरूर आएगी, क्योंकि वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकती। वो मुझे बहुत प्यार करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें अपने पास नहीं रखना चाहती हो, इसीलिए जानबूझकर यहाँ छोड़कर गई हूँ? लोग ऐसा करते हैं। नहीं, वो ऐसी नहीं है। वो बहुत अच्छी है। वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकती। वो मुझे बहुत प्यार करती है। आप गलत बोल रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग कहीं से भाग कर आए हो? और अगर ऐसा है तो हो सकता है जहाँ से तुम लोग भाग कर आए हो वही लोग तुम्हारी मम्मा को पकड़ कर ले गए हो। चलो बेटा, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देंगे। मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, पानी की टंकी के पास वाले कोठे के इर्द गिर्द, वो जहाँ पर बड़ी वाली सड़क खत्म होती है उसी के आसपास रहती हो ना तुम? जी अंकल तो सही बोल रहे हैं। शायद ये मेरा घर जानते हो। हाँ। हाँ तो चलो ना बेटा, चलो। जो भी हो आरती दीदी, पर आपने ऐसा क्यों किया? उस बिसारा पे क्या बीत रहा होगा। जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अभी मेरा एक आदमी आता होगा और लड्डू का डब्बा लाएगा मुस्कान को खोने की खुशी में, है ना? बस अभी थोड़ी देर में मेरा एक आदमी मुस्कान को लेकर यहाँ आने वाला है और उसके बाद आरती को क्या करना है ये उसे अच्छे से पता है। वाह अम्मा वाह, कमाल है। आपने तो लोमड़ी के दिमाग को भी पटकनी दे दी है। क्या दिमाग लगाया है आपने। सुनो, तुम लोग भी देखो और समझो। तुम्हारी आरती दीदी की सोच जहां जाकर खत्म हो जाती है, अम्मा की सोच वहां से शुरू होती है। मुझे माँ कहलाने का कोई हक ही नहीं है। मैंने तो अपनी ममता को भी शर्मिंदा कर दिया।
अपनी फूल जैसी बच्ची के जीवन में खुद कांटा बिछा दिया। क्यों किया मैंने ऐसा? हाँ 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 हाँ, जितनी ये गंगा जमुना आंसुओं की बहानी है ना, अभी बहा ले। क्योंकि मुस्कान के आने के बाद तेरी आंखों में सिर्फ और सिर्फ शोले दिखाई पड़ने चाहिए। अरे आग लगाने का मजा तो तभी है ना। वैसे सिर्फ मजा लेने के लिए मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैं जो कर रही हूँ उसमें मुस्कान का ही भला है, उसका उज्जवल भविष्य है इसमें, जो तुम लोगों को नहीं दिखाई देगा। शर्म नहीं आती तुझे? अपनी बेटी को अकेली सुनसान जगह पर छोड़ के आई है। एक बात बता, तू उसकी सगी माई है ना? सगी हो या सौतेली, आपसे मतलब? मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि वो मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाए। मेरे भी कुछ अरमान हैं, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। उसकी खुशियों के लिए मैं अपनी अरमानों का क्यों गला घोटूं? अब बस बहुत हो चुका। मैं उस लड़की के लिए एक भी आंसू नहीं बहाऊंगी। और हाँ अम्मा, उसे कह दीजिए अब से मेरे और उसके रास्ते अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। मुस्कान, मुझसे मेरे बच्चे, तू ठीक तो है ना? ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि तुझे कुछ हुआ नहीं। मम्मा, तो फिर आ गई? हाँ भाई, कितनी ढेर लड़की है तू। बिल्ली को जितना भी बाहर लेकर जाओ ना, वो वापस आ ही जाते हैं। लगता है अम्मा ये मेरा पीछा मेरे मरने के बाद ही छोड़ेगी। मम्मा ऐसी मत बोलो। मुझे पता है आप मेरे लिए आइसक्रीम लाने गई थी, फिर भी ये लोग आपको यहाँ जबरदस्ती ले आए। आप मुझे वहाँ खुद छोड़ के नहीं आई थी ना, बोलो ना मम्मा प्लीज। मम्मा आप मुझसे क्यों गुस्सा हो, बताओ ना। देखो ना, मैं घर का सारा काम करती हूँ, मैं स्कूल भी जाती हूँ, मेहनत से पढ़ाई भी करती हूँ। चाहे तो नानी से पूछ लीजिए, मैं आपके साथ सोने की जिद भी नहीं करती हूँ। मम्मा मान जाओ ना प्लीज। आपने मुझे कितने दिनों से मुसू भी नहीं कहा है। मम्मा तू पढ़े या ना पढ़े, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस फर्क पड़ता है तेरे साथ रहने से। जीवन नर्क हो गया है मेरा। देख इस लड़की को, तेरी उम्र की है ना, ये घर का सारा काम भी करती है और अपने माँ को खुश भी रखती है। और तू बस दिन भर मेरे छाती पर बैठ के मुंह डलती रहती है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। मम्मा मैं भी सपना की तरह सारा काम करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी। आप कहोगी तो मैं घुंघरू पहनकर पूरे दिन तक नाचूंगी। पर प्लीज अब मुझे छोड़ने की बात मत करो, प्लीज मम्मा। मम्मा आप यही रुकना, कहीं मत जाना, मैं 1 मिनट में आई, ठीक है?